हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित 10 समीकरण। देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होता है ये तो आप पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। ये क्या है? रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसके लिए जो रेट होता है, रेट इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 0। ठीक है। रेट एक्सप्रेशन में जो आपका अभिकारक है उसकी जो सांद्रता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अगर 0 है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है। अगर यहाँ 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, अगर यहाँ 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ये क्या हो गई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब रेट क्या होता है आपको पता ही है, क्या? dr/dt, क्या आप पढ़ चुके हैं कि अब देखिए ये रिएक्टेंट की पावर कितनी है? 0। अब किसी की पावर अगर 0 होती है तो क्या वैल्यू क्या हो जाती है? 1। ठीक है। किसी की पावर अगर 0 है तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 1। अब देखिए इसको आप इधर ले जाइए, ये आपका हो गया dr माइनस के साथ इधर लगी के dt। ठीक है, ये इक्वेशन होगी, dt इधर चला गया। अब ये जो इक्वेशन है आपका, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। क्या ये इक्वेशन नंबर 1? अब हमको इसका क्या करना? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है? इसका समाकलन करना है। ठीक है। तो जब हम इसका समाकलन करते हैं तो देखिए इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? कंसंट्रेशन ऑफ आर। इसका समाकलन करेंगे, देखिए कांस्टेंट है, ये माइनस के तो बाहर आ जाएगा। इसका dt का समाकलन क्या होता है? t प्लस आई। आई है क्या है? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ आई क्या है? आई क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। देखिए व्हेन या वेयर, ऐसे वेयर आपका t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 कब होगा? इनिशियली, जब प्रारंभ में, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी। तो t इक्वल टू 0 समय कंसंट्रेशन क्या होगी? जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होगी? आर नॉट की। किसके बराबर होगी? आर नॉट की। आर नॉट क्या है? ये क्या आर नॉट? ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपकी अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, क्या हो गया? अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा? आर की क्या आ गया? आर नॉट। आर की क्या आएगा? ये आर बराबर क्या? आर नॉट। तो आर की क्या आ गया? आर नॉट माइनस के इंटू टी इक्वल टू क्या है? 0 प्लस आई। तो क्या वैल्यू हो गई है? आर नॉट इक्वल टू आई। ठीक है। अब हम करेंगे क्या? देखिए जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या? आर नॉट, वो इस इक्वेशन में लगा देंगे। ठीक है, किसमें लगा देंगे? इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। ठीक है, तो क्या आ गया? लिख लिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2।
देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 2 ये है आपकी, ये हो गया आपका, क्या हो गया, आर सॉरी इक्वल टू माइनस के टी प्लस, और आई की जगह क्या आ जाएगा, देखिए आई बराबर क्या, आर नॉट, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, आर नॉट। देखिए ठीक है, अब इसको ऐसा करिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ला के इधर लेके आएंगे, क्या बनेगा, देखिए ऐसा करिए, इसको ये आपका के टी हो गया, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका आर नॉट माइनस आर, क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर, इधर आके प्लस का हो गया, तो इधर जाके ये माइनस का हो गया, तो ये हो गया आपका के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, ये आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर। इसमें ये क्या है आपका, जो आर नॉट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, ये आपकी टी समय पर अभिकारक सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट टाइम टी, और ये आपका टी टाइम है। अब देखिए इसको हम, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें, इससे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या ग्राफ क्या आएगा इसका, इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो y पर क्या है, y एक्सिस पर क्या, ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है, तो y एक्सिस पर क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है, ये किस पर हो गया, y एक्सिस पर, x पर क्या है आपका, देखिए कंपेयर करिए, y इक्वल टू आर हो गया, m क्या स्लोप है, माइनस के हो गया, x क्या है t, तो ये आपका x एक्सिस पर क्या हो गया आपका t। अब देखिए जो स्लोप है वो कितना है, माइनस के, माइनस में तो देखिए स्लोप ये आएगा, ये स्लोप हो गया, स्लोप कितना है, माइनस के, ठीक है, और देखिए ये क्या है, सी इंटरसेप्ट, तो ये आपका जो है वो क्या हो गया, आर नॉट, देखिए जहां ये क्रॉस कर रहा है ये क्या है, आर नॉट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है, आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये क्या होता है इंटरसेप्ट, तो ये आपका आर नॉट हो गया, तो ये आपका ये ग्राफ आ जाएगा। तो ध्यान रखना जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये नीचे को आया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये आपका किसके, आपका टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जो ग्राफ है वो आपका, कब, हमने इस वाली इक्वेशन को किससे कंपेयर करा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, ये आपकी समाकलित दर समीकरण हो गया, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं, अब देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे अभी आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाली थी, वैसे हम किसके लिए निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, पहले तो देखिए ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, ओके। अब यहां पर देखिए जो रेट होता है वो क्या होगा, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, ना लिखेंगे तब भी 1 है और आप लिखेंगे तब भी 1 है, ठीक है, नहीं हो तब भी पावर 1 ही होती है इसकी, तो ये मैंने दिखा दिया आपको, पावर कितनी है इसकी, 1 है। तो जो रेट लॉ में या जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसकी जो पावर होती है उसी का सम आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, क्या हुई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब जैसे अभी आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लिखा था वैसे आप इसके लिए लिखेंगे, क्या, ये क्या हो गया आपका, डी आर अपॉन डी टी,
सेम वैसे ही इक्वल टू के, और इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक काम करिए, ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन, इसको नीचे ले आइए, इसको इधर ले आइए, ये हो जाए आपका माइनस के साथ ही ले जाइए उधर को, डी आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में आपको इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इसमें जो कंसंट्रेशन, जो आपका जो क्वांटिटी जो ऊपर होती है वही क्वांटिटी नीचे हो, सेम क्वांटिटी होती है, तो उसका जो समीकरण, जैसे मान लीजिए आपका dx अपॉन एक्स, इसका जो समाकलन आता है वो आता है ln x। क्या आता है, ln x। अब यहाँ x की जगह क्या है, r, यहाँ ln की x की जगह क्या है, r, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ln r, ठीक है, इक्वल टू माइनस के, और dt का समाकलन क्या होगा, t प्लस i। i क्या यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखा था। अब देखिए, अगर इफ t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 होगा तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो किसके बराबर होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल। ठीक है, जो इनिशियली कंसंट्रेशन होगी उसके एक बराबर होगी। ठीक है, जो प्रारंभिक सांद्रता होगी अभिकारकों की उसके बराबर होगी। जब टाइम इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली हुई नहीं है, टाइम इक्वल टू 0, तो उस समय जो कंसंट्रेशन है वो प्रारंभिक सांद्रता होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। ये वैल्यू इसमें लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ln r ये क्या आ जाएगा, r नॉट, r के बराबर क्या, r नॉट, तो r ये क्या आ जाएगा, r नॉट इक्वल टू माइनस के, टी इक्वल टू क्या, 0 प्लस i। ठीक है, तो ये हो गया आपका ln r नॉट इक्वल टू i। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या आ गया, ln r नॉट। ln क्या है, ln होता है आपका लॉगर्थम, मतलब लॉग बेस ई। क्या ये ln क्या, लॉग बेस ई। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए अब ये i की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में i की वैल्यू रखेंगे। देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में जो आपका समीकरण 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करेंगे, i की वैल्यू रखिए, तो बाकी तो देखिए सब यही आएगा। i की जगह क्या आ जाएगा, ln r नॉट, तो क्या हो गया ये, ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। ठीक है, बाकी समीकरण सेम वही है, केवल i की जगह क्या आ जाएगा, ln r नॉट, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या होगा ये, के टी इक्वल टू, तो ये आपका ln r नॉट माइनस ln r। ठीक है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के टी इक्वल टू, आपको पता है एक फार्मूला होता है log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है, log a अपॉन b। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ln r नॉट माइनस ln r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln क्या आपका r नॉट अपॉन r। ठीक है, ln r नॉट अपॉन r। ओके, ये आपका हो गया।
अब देखिए इसको हम करते क्या है, ये क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो के टी इक्वल टू, ये लॉग बेस ई बताया था मैंने, लॉग बेस ई, ठीक है। ये लॉग ए बेस ई क्या होता है, आर नॉट अपॉन आर। जब हम ln या लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो करते क्या है, इस लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या हो गया ये, आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। इसको आप टी को नीचे ले आई जाए तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर, ओके। और ये हो गया अपॉन टी, टी क्या आ गया, नीचे आ गया। तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। अगर आपका सपोज करिए कंडीशन ये हो, जैसे इफ कंसंट्रेशन R1 and concentration R2 at time T1 and T2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब जब टाइम T1 है तब कंसंट्रेशन R1 है, जब टाइम T2 है तो कंसंट्रेशन R2 है। तो उस कंडीशन में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, अब देखिए जो टी है तो अब टाइम बदल गया, पहले इनिशियल था, ठीक है, और फिर फाइनल था। अब यहाँ पर दोनों, ये भी कोई ना कुछ वैल्यू है, ये भी कोई ना कोई वैल्यू है, T1 है T2 है, तो आप यहाँ की टी की जगह क्या हो जाएगा, ये T2 माइनस T1, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लॉग। अब जब इनिशियल आपका क्या हो गया, यहाँ पर T1 हो गया, तो जहाँ आर नॉट था वहाँ क्या हो गया, R1 अपॉन R2, ठीक है। ये T2 टाइम पर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये T1 टाइम पर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए ये क्या होगा, इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखिए कैसे करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, ठीक है, ओके। अब देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें किससे, भाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए इसको इससे कंपेयर करना है, तो आपको देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y पर क्या है, ln r, ठीक है। ये आपका स्लोप हो गया, ये क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या है, t टाइम, स्लोप आपका माइनस में ही है, m क्या है यहाँ पर स्लोप होता है, ये आपका क्या है स्लोप, और स्लोप कितना है माइनस के, ओके। अब ये c क्या है, इंटरसेप्ट आपका क्या है, ln r नॉट, तो ये जहां आपका जो क्रॉस है ये आपकी क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ln r नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ln r नॉट अपॉन r इक्वल टू के टी, ये तो है,
ln r0 अपॉन r इक्वल टू kt, ठीक है। और इसको कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सी तो है ही नहीं, अब प्लस में कुछ है ही नहीं, इसके सी तो है ही नहीं, तो आपका क्या बचा, बाई इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। और इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, क्या आएगा, बाई पर क्या है आपका ln r0 अपॉन r, ठीक है। ये किस पर होगा, बाई पर, एक्स पर क्या है t, स्लोप आपका क्या बचा k, स्लोप क्या है k, और वो भी कैसा है, पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो देखिए ये आएगा, तो क्या स्लोप k, देखिए पॉजिटिव है स्लोप, तो देखिए ऑरिजिन से जा रहा है, इंटरसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका स्लोप हो गया आपका k, और यहाँ देखिए नेगेटिव है तो इसलिए देखिए नीचे को आ रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमने देखिए इसके लिए भी कर दिया आपका, इसके लिए भी कर दिया, और आप इसके लिए करना चाहें तो देखिए एक बार इसका फिर से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक। अगर हम इस वाली इक्वेशन को करें तब देखिए क्या आएगा, देखिए कौन सी इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को देखिए, इस वाली इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका हो गया log r0 अपॉन r, ये इस वाली इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू kt अपॉन 2.303, ठीक है। ये इधर आ गया, kt हो गया, और ये इसके नीचे आ गया, ये बन गया। अब इसी को कंपेयर करेंगे बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब सी तो ये है ही नहीं, तो इंटरसेप्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका, बाई पर क्या है, log r0 अपॉन r, ओके, और आपका x पर क्या है t, स्लोप पॉजिटिव है, ओरिजिन से ही है ये, और यहां पर जो स्लोप है आपका, वो स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप कितना है, k अपॉन 2.303, ये चीज बच गई, ठीक है। ये आ गया, ये क्या पूरा स्लोप है, तो k अपॉन 2.303। तो आप इसके 3 ग्राफ्स बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, इससे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको इन दोनों की क्या जो हाफ लाइफ पीरियड है वो बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके बाय।